और एक मिलकर 2 हो जाएं तो ये गणित है। 1 और 1 मिलकर 11 बन जाए तो ये संगठन है। 1 और 1 मिलकर 1 ही रह जाएं तो यह प्रेम है। 1 और 1 मिलकर 0 हो जाएं तो यह अध्यात्म है। 1 को 1 से मिलने ही ना दिया जाए तो यह कूटनीति है, और 1 को 1 के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो यह राजनीति है। हमारे यहाँ एक श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ है, वह परम पिता परमेश्वर पूर्ण है। सृष्टि उत्पत्ति के पहले भी, उत्पत्ति के बाद भी वह पूर्ण है। मतलब एक पूर्ण से दूसरा एक पूर्ण पैदा हुआ, वह भी पूर्ण ही है। पूर्ण से पूर्ण निकालने के बाद भी जो बचा हुआ है वह भी पूर्ण ही है। दूध उपयोगी है, किंतु एक दिन के लिए चलता है, फिर वो खराब हो जाता है। और दूध में एक बूंद छाछ डालने से वो दही बन जाता है, जो केवल 2 दिन टिकता है। दही का मंथन करने से मक्खन बन जाता है और वो 3 दिन तक टिक जाता है। मक्खन को उबाल कर घी बनता है और घी कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी नहीं बिगड़ने वाला घी छिपा हुआ है। इसी तरह आपका मन भी अथाह शक्तियों से भरा है। उसमें सकारात्मक विचार डालो, अपने आप को मथो, चिंतन करो और अपने जीवन को तपाओ। तब देखना आप कभी हार नहीं मानने वाले सदाबहार व्यक्ति बन जाओगे। संत मत्ती अध्याय 13 के 51 और 52 श्लोक में प्रभु कहते हैं, इस कारण प्रत्येक शास्त्री जो परमेश्वर के राज्य की शिक्षा पा चुका है, वह उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने भंडार गृह से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ये नया साल हमें यह अवसर देता है कि हम अपने जीवन का नए सिरे से चिंतन करें और उसको नए सिरे से व्यवस्थित करें। जो नया जुड़ रहा है उसका विश्लेषण करें और जो जा रहा है उसका अवलोकन करें। नए पुराने दोनों से जीवन की रूपरेखा तैयार करें। जो बदलना है उसको बदलें, जो बदलना है उसको बदलें। हम अपने दिमाग को किसी बाग या खेत की तरह देखें। जो भी चीज उसे उपजाऊ नहीं बनाती, जो भी चीज उसे उपजाऊ या फर्टिलाइज नहीं करती है, उससे स्वयं को मुक्त कर लेना चाहिए। फिर चाहे वो व्यक्ति हो या कोई आदत हो या कोई वस्तु हो। अगर आपके जीवन में बेहतरीन परिणाम आप चाहते हैं, द बेस्ट चाहते हैं, द बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, तो शुरुआत आपको अपने सोचने के तरीके से करनी होगी। उसकी शुरुआत आपको अपने सोचने के तरीके से करनी पड़ेगी। नए साल का मतलब है आप जिंदा हो और एक और अवसर आपको मिला है कि आप बेहतरीन कर सको। नए साल का यह भी अर्थ है कि कुछ कम हो गया है, कुछ चला गया है, कुछ निकल गया है और कुछ बाकी है जो आपको दे दिया गया है। अब उसके साथ आपको आगे क्या करना है ये आपके ऊपर है। मनुष्य होना ही कला है, बाकी सब कुछ मनोरंजन है। अब जैसी भावना शरीर के प्रति है, आप जो भाव शरीर के लिए रखते हैं, कितना सुव्यवस्थित करते हैं, कितनी शरीर की चिंता करती हैं, कितने आप अपने आप की चिंता करते हैं। जैसी भावना आप शरीर के प्रति रखते हैं, वैसी ही आत्मा के प्रति यदि आप रखने लग जाओ तो मनुष्य भाव की सार्थकता हो जाएगी।
आपको जब भी बुरा करने का विचार आए तो उसको कल पर डालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। हर इंसान को थोड़ा हंसमुख रहना चाहिए। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी मिलते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना ये समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है।